एक बुजुर्ग औरत अपने छोटे पोते को गोद में लेकर छत पर बैठी चिड़ियों को देख रही थी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और फिर तभी उसने 2 साल से भी छोटे उस बच्चे को वहीं छोड़कर अकेले नीचे चली गई, जबकि नीचे 100 मीटर गहरी इमारत थी। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो बच्चा नीचे गिरकर मर जाता। उधर बच्चे के माता पिता इस सबसे बिल्कुल अनजान थे। वे तो रसोई में बैठकर दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। बच्चे की कुर्सी खाली थी और वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों घबराकर तुरंत बुजुर्ग के कमरे की ओर भागे, लेकिन वहाँ भी न बुजुर्ग मिले न बच्चा, और फिर तभी दोनों पागलों की तरह गलियारे में बच्चे को ढूंढने लगे। असल में उस बुजुर्ग को गंभीर भूलने की बीमारी थी और जब भी बीमारी का दौरा पड़ता तो जान खतरे में आ जाती थी, लेकिन चाहे जितना ढूंढा बच्चा कहीं नहीं मिला। औरत रोते हुए जमीन पर बैठ गई। तभी अचानक बुजुर्ग वापस अपने कमरे में लौट आया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि बच्चा कहाँ है तो वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। उधर छत पर बच्चा अब भी चिड़ियों को देख रहा था। वो पैरों की उंगलियों पर खड़ा होकर हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर उसी वक्त स्टूल जरा भी हिल जाता तो बच्चा नीचे गिरकर मर जाता। सौभाग्य से जब पति पत्नी ने बार बार बुजुर्ग से पूछा तो आखिरकार उसे याद आया कि वो छत पर गया था। इतना सुनते ही औरत छत की तरफ भागी और जैसे ही पहुंची तो देखा बच्चा मौत के मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन औरत ने समय रहते उसे पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। इस हादसे ने पूरे परिवार को डरा दिया। बुजुर्ग होश में आते ही पछतावे से भर गया। उसने बेटे से हाथ जोड़कर कहा कि वो गलती से हुआ, उसे माफ कर दो, लेकिन बेटे के मन में अब डर बैठ गया था। उसे लगा कि अगर माँ की बीमारी फिर से बढ़ गई तो उसके बच्चे की जान जा सकती है, और फिर तभी उसने ठान लिया कि माँ को वो अब अकेले नहीं रख सकता। बुजुर्ग लाख मिन्नतें करता रहा, यहाँ तक कि बेटे के पैरों में गिर गया, लेकिन बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ने का ही फैसला कर लिया। मगर बेटे को क्या पता था कि ये वृद्धाश्रम उतना सीधा साधा नहीं है। रात को उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ को चारपाई से बांध दिया गया है और पास में खड़ा है एक खून का प्यासा कसाई। उसने कुल्हाड़ी उठाकर उसकी माँ का हाथ ही काट डाला। डर के मारे बेटा पसीने से भीग गया और तुरंत कपड़े पहनकर माँ को लेने निकल पड़ा। वो जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचा तो उसे गलियारे में गहरी अंधेरा दिखाई दिया। हर जगह सन्नाटा था, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने कमरे खोले तो बिस्तर खाली मिले, यहाँ तक कि दूसरे कमरों में भी कोई बुजुर्ग नहीं था। वो हैरान रह गया कि आखिर इतनी रात गए सब लोग कहाँ चले गए। और फिर तभी गलियारे के आखिर से बातचीत की आवाज आई। वो धीरे धीरे पास पहुंचा तो देखा वहाँ एक पार्टी जैसी महफिल चल रही थी, लेकिन होश उड़ गए जब उसने देखा कि वहाँ बैठे सभी लोग जवान और ताकतवर थे, कोई भी बूढ़ा नहीं था। वो और भी चौंक गया। जब सब लोग उसे घूरने लगे तभी एक नर्स पास आई और बोली, हर जवान बेटा जब अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ता है तो पहली रात उसे पछतावा होता है और डरावने सपने आते हैं, लेकिन यहाँ सब ठीक है। तुम्हारी माँ अब यहाँ खुश है। अगर वापस ले जाना है तो अगले हफ्ते आ जाना बेटा। आधा विश्वास करता हुआ बाहर चला गया, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं हुआ। वो थोड़ी दूर गाड़ी ले जाकर वापस चुपके से अंदर आ गया। वो माँ को ढूंढ ही रहा था कि तभी एक नर्स वहाँ से गुजरी। वो जल्दी से एक कमरे में छुप गया। कमरे के अंदर एक आदमी शीशे के सामने खड़ा अपने चेहरे को बार बार सहला रहा था। फिर उसने काली लंबी चोगा पहन ली और अलमारी की ओर बढ़ा। अचानक अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर चला गया। ये देखकर बेटे की सांस अटक गई। अब उसे यकीन हो गया कि ये वृद्धाश्रम सचमुच खतरनाक है। वो भी डरते डरते उस गुप्त रास्ते में चला गया। भीतर अंधेरा था और रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े। तभी